हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज आप लोग के क्लास जो हम करवाने के लिए आए हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने जीवन में बराबर घटता है, जैसे किसी को है जो जैसे विद्युत झटका लग जाए, ठीक है, तो उसको उपचार का भी तरीका हम बताएं, और अगर नहीं बताएं तो बताएंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि विद्युत झटका मानव के शरीर में कैसे लगता है, और आज बताएंगे कि जब विद्युत झटका मानव के शरीर में लग जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में, तो उनके शारीरिक क्षतियाँ क्या होती है। मतलब नहीं समझे बात है ना, कि विद्युत जब शरीर में लगता है तो शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होता है, खराब होता है, ठीक है, इंजर्ड होता है। तो उसमें पहला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर क्वेश्चन आता है। पहला क्या होता है कि शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, शरीर के त्वचा पर जो है जो घाव हो जाता है, छाला, फोका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोका, देहाती हिंदी में फोका बोलते हैं, या उसको छाले बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाव बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या कर रहा है कि किसी अंग का मांस जल सकता है, सही बात है। जैसे हाथ में बिजली झटका लगा है तो वहाँ का भी मांस जल सकता है, तो वहाँ घाव भी हो सकता है। मांस तो जलना स्वाभाविक है क्या, तो घाव पैदा होगा, मांस भी जल सकता है। तीसरा में कह रहा है रक्त प्रवाह हो सकता है, सही बात है, अमूमन है, जब मांस जलेगा तो रक्त तो प्रवाह होगा, खून तो बहेगा, तो रक्त प्रवाह होगा। उसके बाद चौथा में कह रहा है श्वास में रुकावट पैदा होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्वास में रुकावट पैदा होने के कारण ही तो व्यक्ति कभी कभी विद्युत से मर भी जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि श्वास रुक जाता है, शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, और फलता कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो श्वास जो रुकावट पैदा होती है, इसी को तो उपचार करना है। अगले वीडियो में हम बताएंगे मानव शरीर में जब विद्युत झटका लगते हैं तो उनके उपचार कैसे किए जाते हैं, और उपचार करने के कितने तरीके हैं, और वो भी प्राथमिक तरीका, फर्स्ट एड, जो घरेलू क्षेत्रों में हम लोग अपनाते हैं, वो बताएंगे। उसके बाद कहता है पांचवा पॉइंट में, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, सही बात, मूर्छित मतलब बेहोश हो सकता है। मूर्छित मतलब क्या कहेंगे, बेहोश, हाँ बेहोश भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में जब लग जाता है तो देखते हैं बेहोश हो जाता है। लास्ट में क्या कह रहा है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, सही बात, हृदय गति जो होता है आपका चलना बंद हो जाएगा तो मृत्यु भी हो सकती है। और एक लास्ट पॉइंट और आप लोग लिखिएगा, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी तंत्रिका तंत्र होता क्या है, तो तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो मेमोरी पावर है, जो हमारे शरीर को कैप्चर करके रखता है, ठीक है। जैसे शरीर में कहीं सुई चुभा मतलब गला, काटा गला, तुरंत पता चल जाता है कि अरे लगता है सुई मतलब गड़ गया, कहीं दर्द हो गया, तो कौन बताता है ये सब सूचना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। किसी कोई काट देता है ब्लेड से, तुरंत पता चलता है कि लगता है कट गया, कहीं मच्छर काट लिया, कहीं सांप काट लिया, कहीं होता है कि नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देता है हमारे शरीर में, नर्वस सिस्टम देने का काम करता है, वो भी प्रभावित होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, जैसे में मेमोरी पावर, जैसे हम लोग कहते हैं मेमोरी पावर, जो यादगार शक्ति, जो स्मरण शक्ति होता है, वो भी कम जाता है, ठीक है। तो आज आप लोग को जो बताएं विद्युत झटके लगने के कारण जो होने वाली शारीरिक क्षतियां हैं, ये मुख्य रूप से ही 7-8 वो क्षति है, जिसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और अगले क्लास में आप लोग के लिए लाएंगे
कि विद्युत झटका जब लगता है तो उनके उपचार के कौन कौन से तरीके हैं और कैसे हम लोग उपचार करते हैं, ये सब बारे में हम कल यानी अगले वीडियो में बताएंगे। आज तक यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।